2 जनवरी 2025 सुबह 9:30 बजे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में चंद्राकर परिवार के बड़े बेटे युकेश ने अपने छोटे भाई मुकेश चंद्राकर को कॉल किया, लेकिन फोन स्विच्ड ऑफ था। युकेश को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुकेश, जो पेशे से पत्रकार थे, अक्सर रिपोर्टिंग के दौरान या बस्तर के जंगलों में काम करते हुए फोन बंद रखते थे। पिछले ही दिन 8 जनवरी को दोनों भाइयों की मुलाकात हुई थी, इसलिए युकेश ने सोचा कि शायद मुकेश न्यू ईयर मनाने कहीं गए होंगे। फोन बंद होने को लेकर उन्होंने ज्यादा चिंता नहीं की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया और न तो फोन चालू हुआ, न ही मुकेश घर लौटे, युकेश बेचैन हो गए। बस्तर, जो नक्सल प्रभावित इलाका है, वहां किसी भी अनहोनी का डर हमेशा बना रहता है। यही डर युकेश को सताने लगा। उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों और दोस्तों को फोन कर मुकेश का पता लगाना शुरू किया। चूंकि मुकेश अपने पत्रकारिता के काम की वजह से बस्तर में एक जाना पहचाना नाम थे, युकेश को उम्मीद थी कि कोई न कोई उनके बारे में जानकारी देगा। लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। शाम हो गई और मुकेश का अब भी कोई पता नहीं चला। बढ़ती चिंता और हालात की गंभीरता को समझते हुए युकेश ने रात 8:00 बजे पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। टीमों को अलग अलग इलाकों में भेजा गया और मुकेश की तलाश तेज कर दी गई। लेकिन हर बीतता पल चंद्राकर परिवार की चिंता को और गहरा कर रहा था। 2 जनवरी 2025 युकेश चंद्राकर ने गूगल लोकेशन की मदद से अपने भाई मुकेश की अंतिम ज्ञात स्थिति का पता लगा लिया। यह लोकेशन 8 तारीख की रात को बीजापुर शहर के चट्टानपारा बस्ती के पास एक फार्म हाउस की थी। देर रात पुलिस टीम वहां पहुंची और हर कमरे की तलाशी ली गई, लेकिन मुकेश का कोई सुराग नहीं मिला। रात बीती, सवेरा हुआ, लेकिन कोई खबर नहीं। मुकेश के दोस्तों और शुभचिंतकों ने पूरी रात उनकी तलाश की। युकेश ने मुकेश के यूट्यूब फुटेज भी खंगाले, लेकिन वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिली। युकेश को फार्म हाउस की लोकेशन खटक रही थी, इसलिए उन्होंने पत्रकारों के सहयोग से पुलिस पर दोबारा वहां जांच का दबाव बनाया। दिन की रोशनी में उजागर हुआ रात जब पत्रकारों और पुलिस की टीम फिर से फार्म हाउस पहुंची। इस बार जांच के दौरान सेप्टिक टैंक पर ताजा सीमेंट का काम नजर आया। यह देख सभी के मन में अनहोनी की आशंका घर कर गई। पुलिस से तुरंत स्लैब तोड़ने की मांग की गई। दोपहर 3 बजे स्लैब तोड़ने के बाद जब सेप्टिक टैंक खोला गया, तो जो मंजर सामने आया उसने सभी के होश उड़ा दिए। मुकेश चंद्राकर की लाश सेप्टिक टैंक के अंदर पाई गई। उनकी हालत देखकर हत्या की क्रूरता का अंदाजा लगाया जा सकता था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। डॉक्टरों ने बताया कि मुकेश की बेरहमी से हत्या की गई थी। उनके सिर पर 15 फ्रैक्चर थे, दिल और लिवर बुरी तरह क्षतिग्रस्त थे और शरीर की कई हड्डियां टूटी हुई थीं। उनका शरीर पानी में डूबे रहने की वजह से फूला हुआ था। एक ईमानदार पत्रकार की क्रूर हत्या। बस्तर जैसे नक्सली प्रभावित क्षेत्र में सच्चाई उजागर करने की कीमत मुकेश को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उनकी हत्या ने न केवल पत्रकारिता की दुनिया को हिला दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि सच के रास्ते पर चलने वालों को कितनी भयानक सजा दी जा सकती है। वेलकम टू सुनो कहानियां। यह है शहीद मुकेश चंद्राकर का केस। एक ऐसा केस जो केवल उनकी मौत की कहानी नहीं, बल्कि उन काले राजों को उजागर करता है जिनकी वजह से उन्हें मार दिया गया। उनका बलिदान यह सवाल उठाता है, क्या सच्चाई की आवाज को हमेशा खामोश कर दिया जाएगा, या हम इसे जिंदा रख पाएंगे? यह कहानी हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। मुकेश ने 28 साल की उम्र में अपने आदर्शों की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। यह वीडियो सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि एक पुकार है न्याय के लिए। इब्बे के मुकेश चंद्राकर की कहानी। संघर्ष से समर्पण तक। मुकेश चंद्राकर का जन्म बासागुड़ा गांव, बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके में हुआ। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। मात्र 2 साल की उम्र में पिता को खो देने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि दूध खरीदना भी मुश्किल हो गया। मां की संघर्ष गाथा। मुकेश की मां ने आंगनवाड़ी में काम कर दोनों बेटों की परवरिश की। अपनी इच्छाओं का गला घोंट कर भी उन्होंने बच्चों की शिक्षा में
कोई कमी नहीं आने दी। उस समय उनका गांव नक्सली आतंक से जूझ रहा था। हालात इतने खराब थे कि जब उनके बड़े भाई युकेश और उनके दोस्त पुलिस फोर्स में शामिल हुए तो नक्सलियों ने उन्हें उठा लिया और अपनी जन अदालत में पेश किया। जन अदालत में या तो सजाए मौत दी जाती थी या बुरी तरह पीटा जाता था। इस कठिन समय में उनकी मां की बहादुरी ने दोनों बेटों की जान बचाई। यही जज्बा मुकेश और युकेश के व्यक्तित्व में भी साफ झलकता था। सलवा जुडूम की त्रासदी 2005 में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार ने सलवा जुडूम आंदोलन शुरू किया, लेकिन जल्द ही यह आंदोलन खुद भ्रष्टाचार और अत्याचार का प्रतीक बन गया। जो सलवा जुडूम का समर्थन करता उसे नक्सली निशाना बनाते और जो विरोध करता उसे सलवा जुडूम वाले। चंद्राकर परिवार को मजबूरन सलवा जुडूम के रिलीफ कैंप में शरण लेनी पड़ी। यहाँ की जिंदगी और भी कठिन थी। मुकेश महुआ और इमली बेचकर परिवार की जरूरतें पूरी करते थे, लेकिन तभी एक और त्रासदी हुई। उनकी मां कैंसर की वजह से चल बसी। अब मुकेश और युकेश एक दूसरे का सहारा बन गए। सपनों का पीछा, जीवन के संघर्षों के बीच मुकेश ने गैराज में मैकेनिक का काम किया, जबकि युकेश ने फ्रीलांस जर्नलिज्म में हाथ आजमाया। बड़े भाई को पत्रकारिता में काम करते देख मुकेश के मन में भी इस पेशे में जाने की चाहत जागी। युकेश के सहयोग से यह चाहत धीरे धीरे जुनून में बदल गई। मुकेश ने शुरुआत स्थानीय न्यूज मीडिया के साथ की, लेकिन उनकी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें सहारा न्यूज 18 और एनडीटीवी जैसे बड़े चैनलों के साथ फ्रीलांस काम करने का मौका दिया। जमीनी पत्रकारिता की मिसाल, मुकेश ने कम उम्र में जिंदगी के कड़े सबक सीखे थे। यह अनुभव उनकी रिपोर्टिंग में भी झलकता था। उन्होंने सलवा जुडूम और नक्सलियों के अत्याचारों को अपनी रिपोर्ट्स में उजागर किया। कम उम्र के लड़कों को बंदूक थमाकर पुलिस में शामिल करने का सच हो या भ्रष्ट नेताओं और ठेकेदारों की पोल खोलनी हो, मुकेश हर जोखिम उठाने को तैयार रहते। निडरता की मिसाल, मुकेश की निडरता उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। वह नक्सल प्रभावित इलाकों में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे, जहां जाने से लोग डरते थे। एक बार उन्होंने नक्सलियों की सीधी मौजूदगी में रिपोर्टिंग कर वह सच उजागर किया जो आज तक कोई पत्रकार नहीं कर सका था। यह कहानी एक ऐसे बेबाक पत्रकार की है जिसने सच दिखाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। मुकेश चंद्राकर केवल एक नाम नहीं, बल्कि सच्चाई और हिम्मत का प्रतीक थे। उनकी कहानी हर किसी को बताई जानी चाहिए ताकि दुनिया जान सके कि सच्चाई की कीमत क्या होती। सच्चाई का पर्याय, मुकेश चंद्राकर की निडर पत्रकारिता। साल 2021 की घटना ने मुकेश चंद्राकर को न केवल बस्तर जिले में बल्कि पूरे देश में एक निडर और साहसी पत्रकार के रूप में पहचान दिलाई। जब नक्सलियों ने सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास को बंधक बना लिया तो किसी में हिम्मत नहीं थी कि नक्सलियों के कब्जे वाले इलाके में प्रवेश कर सके। लेकिन मुकेश ने न केवल वहां जाकर कमांडो की जान बचाई, बल्कि उन्हें अपनी बाइक पर सुरक्षित बाहर भी ले आए। यह अकेली घटना नहीं थी। जब एक सब इंजीनियर का अपहरण हुआ तो मुकेश ने अपने साथी पत्रकारों की मदद से उसे भी बचाने का साहस दिखाया। यह साहस और निडरता उन्हें अपनी मां से विरासत में मिली थी, जिन्होंने कठिन हालातों में भी अपने बेटों को नक्सलियों के चंगुल से बचाया था। जमीनी सच्चाई की आवाज, मुकेश का सपना था कि बस्तर के उन कोनों की सच्चाई दुनिया के सामने लाएं जिन्हें अब तक अनदेखा किया गया था। उन्होंने बस्तर जंक्शन नाम से अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। यहाँ वह बस्तर के भ्रष्टाचार, सरकारी अनदेखी और आम लोगों की समस्याओं को उजागर करते थे। भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाली रिपोर्टिंग, मुकेश की रिपोर्ट्स ने दिखाया कि कैसे सरकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। एक गिरता पुल और बहती सड़कें। उन्होंने दिखाया कि करोड़ों की लागत से बने पुल और सड़कें पहली ही बारिश में बह जाती थीं। सरकारी कागजों में पुलों का निर्माण पूरा हो चुका होता था, लेकिन हकीकत में लोग खतरनाक रास्तों पर अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करते थे। 2 शिक्षा का बुरा हाल। खस्ता हाल स्कूल, टूटती दीवारें और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर मुकेश की रिपोर्टिंग ने शिक्षा विभाग की पोल खोल दी।
उन्होंने उजागर किया कि कैसे स्कूलों के रखरखाव के नाम पर करोड़ों खर्च किए गए, लेकिन बच्चों को सुरक्षित शिक्षा नहीं मिली। 3 सरकारी योजनाओं का सच। मुकेश ने दिखाया कि ठेकेदार, सब इंजीनियर और सरकारी अधिकारी मिलकर योजनाओं का पैसा लूट रहे थे। उनकी रिपोर्ट्स ने साबित किया कि कैसे ये भ्रष्टाचारी अपनी जेबें भरने के लिए आम लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे थे। आम जनता की आवाज बनने वाला पत्रकार मुकेश ने केवल समस्याएं उजागर नहीं की, बल्कि उनकी रिपोर्ट्स के बाद समाधान भी शुरू हुए। जिन सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य रुका हुआ था, वहां काम शुरू हुआ। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी सुधार होने लगा। धमकियों के बावजूद जारी संघर्ष, मुकेश की निडरता ने जहां आम जनता का भरोसा जीता, वहीं भ्रष्ट तंत्र के लिए वह खतरा बन गए। उनकी रिपोर्ट से सरकारी अधिकारियों, ठेकेदारों और सफेदपोश भ्रष्टाचारियों को भारी नुकसान हो रहा था। इसके चलते उन्हें लगातार धमकियां मिलने लगीं। सांप के बिल में हाथ डालने की कीमत मुकेश को अंदाजा नहीं था कि उनकी सच्चाई के इस सफर में वह उन ताकतों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे जो अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थीं। सिस्टम के अंदर के ये भ्रष्टाचारी उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गए। मुकेश चंद्राकर केवल एक पत्रकार नहीं थे, वह उस आवाज का प्रतीक थे जो न केवल सच्चाई को उजागर करती है, बल्कि बदलाव लाने के लिए व्यवस्था को चुनौती देने का साहस भी रखती है। उनका जीवन और संघर्ष हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सच के लिए खड़ा होना चाहता है। मुकेश चंद्राकर, ईमानदारी की कीमत और साजिश का जाल। 25 दिसंबर 2022 की सुबह मुकेश चंद्राकर अपने साथी रिपोर्टर नीलेश के साथ छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में हो रहे सड़क निर्माण घोटाले की जांच में व्यस्त थे। यह घोटाला महज एक साधारण सरकारी लापरवाही नहीं थी, यह 52 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण में हुआ एक बड़ा भ्रष्टाचार था। रिपोर्ट की सच्चाई और असर। यह सड़क, जो पहले RS56 करोड़ में बननी थी, बाद में RS780 करोड़ का प्रोजेक्ट बना दी गई। मुकेश की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया था, जिससे पूरी सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए थे और क्वालिटी इतनी खराब थी कि लोग इसे हाथों से उखाड़ सकते थे। मुकेश ने यह मामला केवल रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे आंदोलन की तरह उठाया, जिससे आम जनता, स्थानीय प्रशासन और यहां तक कि राज्य सरकार भी हिल गई। उनकी रिपोर्ट के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने तत्काल एक जांच समिति गठित कर दी और परियोजना में गड़बड़ी की जांच शुरू कर दी। जब मामला बना, निजी संघर्ष, इस प्रोजेक्ट का ठेकेदार और घोटाले का मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि मुकेश का चचेरा भाई सुरेश चंद्राकर था। सुरेश, जो कभी एक पुलिस अधिकारी के घर का रसोइया था, आज अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक पकड़ के दम पर ठेकेदार बन चुका था। सुरेश ने सरकारी ठेकेदारी के जरिए करोड़ों की संपत्ति अर्जित की थी। सुरेश की धांधलियों का पर्दाफाश करना मुकेश के लिए व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों स्तरों पर चुनौतीपूर्ण था। सुरेश की करोड़ों की शादी, जिसमें बड़े फिल्मी सितारे और रसूखदार लोग शामिल हुए थे, पहले ही चर्चा का विषय बन चुकी थी। मुकेश ने अपनी रिपोर्ट के जरिए न केवल सुरेश के घोटाले को उजागर किया, बल्कि उसकी बनाई छवि को भी ध्वस्त कर दिया। खून के रिश्ते और दुश्मनी की आग। मुकेश के इस साहसिक कदम से सुरेश का गुस्सा फूट पड़ा। वह अपने भाइयों दिनेश और रितेश के साथ मिलकर मुकेश के खिलाफ साजिश रचने लगा। सुरेश ने पहले अपनी छवि सुधारने और मुकेश को चुप कराने की कोशिश की। उसने मीडिया में अपने पक्ष में झूठे लेख प्रकाशित कराए। उसने कई प्रभावशाली व्यक्तियों से मदद मांगी, यहां तक कि मुकेश को रिश्वत और धमकी देने की भी कोशिश की, लेकिन मुकेश ने इन सब के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उनके ईमान और पेशेवर नैतिकता को कोई डिगा नहीं सका। साजिश की तैयारी। जब सुरेश की सभी कोशिशें विफल हो गईं, तो उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर मुकेश को खत्म करने की योजना बनाई। इस साजिश की जड़ें गहरी थीं, क्योंकि मुकेश का पर्दाफाश न केवल सुरेश की राजनीतिक और सामाजिक छवि को खत्म कर रहा था, बल्कि उसके काले धंधों को भी उजागर कर रहा था। एक सच्चाई जो कभी नहीं मरेगी। मुकेश चंद्राकर का संघर्ष केवल एक पत्रकार की लड़ाई नहीं थी,
यह उस साहस की कहानी थी जो हर चुनौती के सामने डटकर खड़ा रहा। यह उस सच्चाई की लड़ाई थी जिसे झूठ और भ्रष्टाचार से दबाया नहीं जा सकता। लेकिन सवाल अब यह था कि क्या मुकेश इस साजिश से बच पाएंगे? क्या उनका साहस और ईमानदारी उन ताकतवर भ्रष्टाचारियों के जाल को तोड़ सकेगी जो उन्हें खत्म करने की पूरी तैयारी कर चुके थे? यह कहानी सिर्फ मुकेश की नहीं, बल्कि उस लड़ाई की है जहां सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है। यह कहानी एक ऐसी सच्चाई को सामने लाती है जो न केवल दिल दहला देने वाली है, बल्कि इंसानियत, पारिवारिक रिश्तों और न्याय पर गंभीर सवाल खड़े करती है। मुकेश चंद्राकर, जो एक निडर पत्रकार के रूप में भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उन्हें उसी परिवार के लोगों ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जिन पर वे विश्वास करते थे। हत्या की साजिश और क्रूरता। 1 जनवरी 2025 को मुकेश को फार्म हाउस पर बुलाने की योजना उनके अपने चचेरे भाइयों रितेश और सुरेश ने बनाई थी। खाना खाने के बहाने बुलाया गया यह निमंत्रण उनके जीवन का आखिरी साबित हुआ। हमले की योजना। रितेश और फार्म हाउस सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके ने पहले से ही लोहे की रॉड तैयार रखी थी। जैसे ही मुकेश वहां पहुंचे, उन्होंने उन पर अचानक हमला कर दिया। प्रतिक्रिया। मुकेश ने खुद को बचाने की कोशिश की, जिसमें उनका हाथ टूट गया, लेकिन हमलावरों ने उनके सिर पर 15 बार वार करके उनकी जान ले ली। सबूत मिटाने की कोशिश। मुकेश की हत्या के बाद उनके शव को सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया। दिनेश ने अगले दिन सेप्टिक टैंक पर सीमेंट की ढलाई करवाकर शव को छुपा दिया। साजिश का विस्तार। सुरेश ने अपने भाइयों को भागने में मदद की और खुद हैदराबाद भागकर अपने दोस्त के जरिए अलीबी तैयार किया। रितेश की दिल्ली भेजने की योजना। सुरेश ने अपनी थार की नंबर प्लेट बदलवाकर रितेश को दिल्ली भेज दिया ताकि पुलिस को लगे कि वह हमेशा की तरह अपने काम के सिलसिले में गया है। पुलिस जांच और गिरफ्तारियां। 3 जनवरी 2025 को जब पुलिस ने मुकेश का शव बरामद किया, तो उन्होंने जांच तेज कर दी। आरोपियों की गिरफ्तारी। ओ रितेश को रायपुर से पकड़ा गया। ओ दिनेश और महेंद्र रामटेके को बीजापुर से गिरफ्तार किया गया। ओ सुरेश को हैदराबाद से अपने ड्राइवर के घर से पकड़ा गया। जांच का फोकस। ओ क्या फार्म हाउस पर मौजूद मजदूरों ने कुछ देखा या सुना? ओ क्या स्लैब की ढलाई के दौरान मजदूरों ने लाश को देखा था? न्याय की ओर सवाल। मुख्य आरोपी कौन? सुरेश, जो इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था, और दिनेश, जिसने शव छुपाने का काम किया। दोनों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मजदूरों की चुप्पी। अगर मजदूरों ने कुछ देखा था तो उन्हें डर या पैसे के दम पर चुप कराया गया। यह एंगल गहन जांच की मांग करता है। पुलिस की कार्रवाई। इस मामले में एसआईटी की जांच और सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन ट्रेसिंग ने अहम भूमिका निभाई। मुकेश की विरासत और समाज का सवाल। मुकेश का बलिदान न केवल पत्रकारिता जगत बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। उनका साहस, ईमानदारी और निडरता हमें यह सिखाती है कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। लेकिन यह भी जरूरी है कि न्यायपालिका और प्रशासनिक तंत्र यह सुनिश्चित करें कि मुकेश के हत्यारों को सख्त सजा मिले, ताकि भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ लड़ने वालों को सुरक्षा और न्याय का भरोसा हो। मुकेश चंद्राकर की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या हमारा समाज सच्चाई के लिए खड़े होने वालों को उनकी हिम्मत का उचित सम्मान दे रहा है, या फिर उन्हें अपने ही अपनों के हाथों कुर्बान होना पड़ता है? आपने जो बताया वह न केवल एक व्यक्ति की त्रासदी को उजागर करता है, बल्कि हमारे समाज और सिस्टम की गहरी खामियों को भी दिखाता है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्यों ईमानदारी, सत्य और न्याय के लिए लड़ने वाले लोग अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। मुकेश चंद्राकर जैसे लोग समाज की वह आवाज हैं जो सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए अपने जीवन तक का बलिदान देने को तैयार रहते हैं। लेकिन जब ऐसा व्यक्ति जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हो, अपने ही अपनों के हाथों मार दिया जाता है, तो यह सवाल उठता है कि क्या हमारा सिस्टम सच में ईमानदारी और सच्चाई की कद्र करता है? सिस्टम और समाज पर सवाल। 1, भ्रष्टाचार के प्रति सहिष्णुता।
सुरेश जैसे लोग अपने धन और ताकत के बल पर अपनी छवि को चमकाने में सफल हो जाते हैं। उनके अपराध छुपा दिए जाते हैं और उन्हें समाज सेवक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ओ मीडिया का पक्षपात। जिस मीडिया को सच्चाई की आवाज बनना चाहिए, वही पैसे के लालच में झूठ को प्रचारित करता है। ओ सिस्टम की मिली भगत। जब भ्रष्टाचारियों को सिस्टम का संरक्षण मिलता है, तो सच्चाई के लिए लड़ने वाले खुद को असहाय महसूस करते हैं। 2. सच बोलने की कीमत। मुकेश ने दिखाया कि कैसे एक वीडियो, एक आवाज या एक विचार बदलाव ला सकता है, लेकिन उनका अंत यह बताता है कि सच बोलने की कीमत कितनी भारी हो सकती है। वो छोटे-छोटे कस्बों में न जाने कितने मुकेश हैं जो बदलाव की चाह रखते हैं, लेकिन सुरेश जैसे लोगों के डर से चुप हो जाते हैं। और धमकियां, झूठे मुकदमे और हिंसा सच बोलने वालों का मुंह बंद करने के साधन बन जाते हैं। मुकेश की विरासत। मुकेश चंद्राकर केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक आदर्श हैं। उनकी लड़ाई हमें सिखाती है सच की ताकत। भले ही सच को दबाने की कोशिश की जाए, लेकिन उसकी गूंज हर जगह सुनाई देती है। सामाजिक जागरूकता। यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह सच का साथ दे और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए। हमारी जिम्मेदारी मुकेश की आवाज और उनकी लड़ाई को जिंदा रखने के लिए हमें उनकी वीडियो, उनकी कहानियां और उनके प्रयासों को लोगों तक पहुंचाना होगा। हमें सिस्टम को यह दिखाना होगा कि सच बोलने वालों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। हर बार जब कोई सुरेश जैसे व्यक्ति खुद को समाज का प्रेरणा स्रोत बताने की कोशिश करे, तो हमें उनकी असलियत को सामने लाना होगा। समाज के लिए एक संदेश। अगर हम चुप रह गए तो न जाने कितने और मुकेश भ्रष्टाचार और अन्याय की भेंट चढ़ जाएंगे। हमें एकजुट होकर ऐसे लोगों का समर्थन करना होगा जो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। मुकेश की कहानी एक सबक और एक चेतावनी है। सच को दबाया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। हमारे समाज को मुकेश जैसे रियल हीरो की बहुत जरूरत है, क्योंकि सच को प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता कि आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज हमारे स्टोरी को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी, और हाँ, इसे शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक जय हिंद।